So now let us come to the other topic which is incenter. Incenter क्या होता है? Incenter is the point where angle bisectors of your vertices meet. ठीक है, जैसे यहां पर देखो A पॉइंट का एंगल बाइसेक्टर, B पॉइंट का एंगल बाइसेक्टर और C पॉइंट का एंगल बाइसेक्टर मीट एट आई सपोज पॉइंट I. So this point is called the incenter of the triangle. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैं अभी लिख देता हूं पहले, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c. और सिमिलरली y के लिए अब देखो सिमेट्री से आप बता सकते हो. ठीक है, देखो आगे से ना खुद देखना शुरू करो. अगर ax1 bx2 प्लस cx3 आ रहा है तो सिमिलरली y के साथ भी ये होगा, बिकॉज सिमेट्री होती है थोड़ी बहुत. तो ये ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c हो जाएगा. अब यहां पर a b और c क्या है? a b c आर दी लेंथ्स ऑफ दी ट्राइंगल. कौन सी? इसका मतलब ये नहीं कुछ भी. वेयर a इज जनरली जो भी हम लेते हैं, स्मॉल a इज दी लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू एंगल a. तो a जो यहां पर लिखा है a इज दी लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू एंगल a. सिमिलरली b हो जाएगी किसके? एंगल b के अपोजिट, और c साइड हो जाएगी एंगल c के अपोजिट. ठीक है, तो a b और c. ठीक है, तो तीन ये लेंथ्स हो गई. इसको पुट करोगे यू विल गेट द इनसेंटर. स्पेशल प्रॉपर्टी देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल. जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो क्या होगा? a इक्वल टू b इक्वल टू c, तीनों लेंथ्स बराबर होंगी. जब यहां पर पुट करोगे तो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा, तो बचेगा क्या? x1 प्लस x2 बाय 3. सिमिलरली ऐसे ही y का. ठीक है, y का भी ऐसे ही होगा. तो ये क्या आ गया? ये तो आपको क्या मिल गया? अभी हमने जो पढ़ा था सेंट्रॉइड मिल गया. सो इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल सेंट्रॉइड एंड इनसेंटर आर दी सेम. ओके, सो इसके क्वेश्चन भी यार कुछ खास नहीं होते हैं. आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, जैसे 3 पॉइंट्स दे दिए तो 3 पॉइंट तो मिल गए, x1 x2 x3 y1 y2 y3. और अब उनसे उनकी आपको लेंथ्स निकालनी है, जिससे आपको वैल्यू मिल जाएगी a की, b की और c की, जो आपके पैकेज में यही करा हुआ है इलस्ट्रेशन 23 में. Now we come to the other property which is excenter. excenter कौन से पॉइंट्स होते हैं ट्राइंगल के? देखो अभी इनसेंटर पढ़ा था, इसमें भी एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज होती है. बट देखो डायग्राम में जो मैंने बनाया है, अब मैं अगर इसको कहता हूं I1 इज एन एक्सेंटर, तो एक्सेंटर का क्या मतलब हुआ? इट इज फॉर्म बाय एक्सटेंडिंग दी साइड्स AB एंड AC. ठीक है, अब मैंने क्या करा? एक्सटेंड करा. अब मैंने एंगल कौन सा लिए? अभी तो मैं इंटरनल एंगल्स को ले रहा था ना इसके. अब मैं एक तो एंगल हुआ A, एक में लेता था B और एक लेता था C. तो ना इंटीरियर एंगल की जगह मैंने एक्सटीरियर एंगल B लिया, उसका एंगल बाइसेक्टर. ऐसे ही सिमिलरली C का इंटीरियर को छोड़ के एक्सटर्नल एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, जो ये वाला है आपका, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर लिया, और A का ओरिजिनल. तो ये जहां पर मीट करते हैं, यहां पर अगर मीट करें, दिस इज कॉल्ड दी एक्सेंटर अपोजिट टू एंगल A. सिमिलरली ये जो I2 एक्सेंटर आया कैसे आया? अब की बार मैंने BC और AB को एक्सटेंड करा, इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स और इनके B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर. सिमिलरली एक और अभी बनेगा यहां पर सर्कल विच विल बी ऑन दी साइड AB, उसको I3. तो इसको याद करने का क्या तरीका है? इसके पॉइंट्स को इसको याद करने का भी तरीका बहुत आसान है कि अगर I1 निकालना है तो I1 देखो, मैं पहले नॉर्मल लिखता हूं, उसकी टर्म्स लिख देता हूं. हमने पहले क्या था? ax1 bx2 cx3 अपॉन a b c, ये लिखते थे ना. अब देखो इसमें प्लस और माइनस में कैसे कैसे लगाऊंगा. बहुत सिंपल तरीका है इसको याद करने का. अगर आप I1 इज अपोजिट टू योर एंगल A, ठीक है, तो एंगल A के जो अपोजिट साइड है A, उसको बस माइनस A कर दो और सारे प्लस, तो माइनस A प्लस B प्लस C. सिमिलरली ऐसे ही y का हो जाएगा. अब देखो I2 निकालना है, अगेन मैं लिखता हूं ax1 bx2 cx3 a b c. ये कैसे निकालूंगा? I2 क्या है? अपोजिट टू एंगल B एंड दैट इज ऑन साइड B, तो सिर्फ क्या होगा? B माइनस होगा और सब पॉजिटिव. ठीक है, एंड सिमिलरली बाय सिमेट्री में कह सकता हूं I3 क्या होगा? ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस b माइनस c. ठीक है, तो ये तीन एक्सेंटर्स के आपके पॉइंट्स हो जाएंगे.
दो इतना रेलिवेंट नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस कभी यहाँ तक पूछे भी नहीं गए हैं इस पे, बट स्टिल यू शुड नो व्हाट आर एक्सेंटर्स एंड व्हाट आर इंसेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, नाउ